हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इमोशनल चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई। आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये चैप्टर है जो ये किसने लिखा है, ये चैप्टर के राइटर हैं ओ हेनरी। ठीक है, इस स्टोरी की जो एंडिंग है बहुत ही इमोशनल और सरप्राइजिंग है। सो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डीपली इसको समझते हैं। देखो, स्टार्ट होती है स्टोरी स्टोरी क्रिसमस ईव से स्टार्ट होती है। ठीक है, राइटर फर्स्ट लाइन में लिखता है $1.87 दैट वाज ऑल। मतलब जो डेला है उसके पास सिर्फ $1.87 थे, बस इतने ही पैसे थे उसके पास। ठीक है, यहाँ राइटर क्या दिखाना चाहता है, राइटर रीडर्स को स्टार्टिंग में ही फील करवाना चाहता है कि जो डेला और जिम है बहुत पुअर है। डेला और जिम हमारे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही पुअर हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही ख़राब है। डेला है बार बार कॉइन्स को काउंट करती है। क्यों करती है? नेक्स्ट डे क्रिसमस था और वो अपने हस्बैंड जिम के लिए क्या करना चाहती है, एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट, क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, राइटर इसमें क्या अभी डेला की कंडीशन बताता है। डेला ने हर पैनी सेव की थी, वेजिटेबल सेलर और ग्रोसरी वाले से भी बार्गनिंग की थी, बहुत मेहनत से उसने अपने पैसे बचाए थे, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ $1.87 ही कलेक्ट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट ये है कि जो डेला है अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ उसकी एक ही विश है कि वो अपने हस्बैंड के लिए, जिम के लिए एक ब्यूटीफुल सा क्रिसमस प्रेजेंट खरीदे। ठीक है, अब क्या करती है वो, डेला रियलाइज़ करती है कि वो इतने से पैसों में वो एक गिफ्ट नहीं खरीद पाएगी। ठीक है, एक अच्छा गिफ्ट नहीं आ पाएगा। तो वो क्या करती है, ओल्ड सोफ़ा पे गिर जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। पे राइटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, ऐड करते हैं, लाइफ इज़ मेड अप ऑफ सोब्स, स्निफल्स एंड स्माइल्स। इसका मतलब है लाइफ में दुख भी होते हैं, स्ट्रगल्स भी होते हैं और हैप्पीनेस भी होती है। बट जो अभी डेला है स्ट्रगल और सैडनेस फील कर रही थी। ठीक है, वो जो है स्ट्रगल और सैडनेस वाले फेज से गुजर रही थी। अब जो राइटर है उनके थोड़े हाउस का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, जो उनका अपार्टमेंट है वो बहुत ही चीप था। ठीक है, और काफ़ी छोटा था, बहुत ही सिंपल था। डोर के बाहर एक ब्रोकन सा लेटर बॉक्स था। ठीक है, एक बेल भी थी जो कि काम नहीं करती थी। डिटेल्स चैप्टर में राइटर ने इसलिए दी है ताकि जो रीडर्स है वो क्लियरली इमेजिन कर सकें कि जो जिम है और डेला है उनकी जो फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जिम के इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो जिम का फुल नेम था वो जेम्स डिलहांग यंग था, लेकिन जो डेला है उसे प्यार से जिम बुलाती थी। तो ये भी बताते हैं कि जो जिम की इनकम थी वो $30 थी, अब सिर्फ $20 रह गई थी उसकी। ठीक है, इसी वजह से जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उन दोनों के पास एक एक वैल्यूएबल पोजेशंस थी। जिम के पास उसकी गोल्ड की वॉच थी। ठीक है, जो कि जिम के ग्रैंडफादर और उसके फादर की थी, फैमिली इनहेरिटेंस थी। ठीक है, वो जिम के लिए प्राइड थी, उसकी जो वॉच थी गोल्ड की वो उसके लिए प्राइड थी। और डेला के पास उसके ब्यूटीफुल हेयर्स थे, उसके हेयर्स लॉन्ग थे, ब्राउन थे, काफ़ी शाइनिंग थे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और राइटर यहाँ पे ये भी बताते हैं, अगर कोई क्वीन शिबा डेला को देखती तो उससे जेलस हो जाती, और उसके हेयर्स को देख के उससे जेलस हो जाती, और कोई किंग जिम की वॉच को देखता तो इम्प्रेस हो जाता। कंपैरिजन दिखाता है कि जो उनके पोजेशंस की वैल्यू दिखाता है कि जिम की वॉच की वैल्यू और डेला के हेयर्स की वैल्यू। अब क्या करती है, डेला मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने हेयर्स को खोल के देखती है। ठीक है, जो उसके हेयर्स थे नीज तक आते थे। ठीक है, और राइटर कंपेयर करते हैं कि जो उसके हेयर्स हैं वो हेयर वाटरफॉल की तरह लग रहे हैं। इसका मतलब है जो डेला की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं उसके हेयर्स। ठीक है, अब क्या करती है, सडनली डेला के माइंड में एक आइडिया आता है, वो डिसाइड करती है वो अपने हेयर्स को सेल करेगी। क्यों करेगी वो अपने हेयर्स को? क्योंकि वो सोचती है उसके पास और कोई वैल्यूएबल थिंग तो है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सोचती है वो अपने हेयर्स को सेल कर देगी और जिम के लिए एक अच्छा सा स्पेशल सा गिफ्ट ले लेगी। ठीक है,
ये डिसीज़न उसके लिए इजी नहीं था क्योंकि जो उसके हेयर है उसकी ब्यूटी और प्राइड थे। डेला क्या करती है, एक शॉप में जाती है। शॉप का नाम था, हेयर शॉप का नाम था मैडम सफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड। ठीक है, यहाँ शॉप थी, यहाँ पे ह्यूमंस थे जो वो क्या कर सकते थे, अपने हेयर्स को बाय कर सकते थे और सेल कर सकते थे। ठीक है, शॉप वाली वॉमेन डेला की हेयर्स को चेक करती है और कहती है $20। जो डेला है वो तुरंत ही अग्री कर लेती है उस बात से कि ठीक है, और कुछ ही मिनट्स में उसके जो ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर है वो सभी कट हो जाते हैं। यहाँ पे एक इमोशनल सी लाइन है, देखो इमोशनल सा सीन आ जाता है। देखो स्टूडेंट्स, डेला ने अपनी सबसे फेवरेट चीज़ अपनी सेक्रीफाइस कर दी थी सिर्फ जिम की हैप्पीनेस के लिए। यही ट्रू लव है। ठीक है, अब क्या करती है डेला, अब मार्केट में वो ना एक परफेक्ट गिफ्ट की सर्च के लिए निकल पड़ती है। वो बहुत सारी शॉप्स को विज़िट करती है, डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट देखती है। ठीक है, फाइनली वो डिसाइड करती है एक प्लेटिनम वॉच चेन। ठीक है, वो उसको लेती है। ठीक है, चेन बहुत ही सिंपल थी और एक्सपेंसिव थी, और डेला को लगता है ये चेन बिल्कुल जिम जैसी है, सिंपल और वैल्यूएबल। चेन की प्राइस $21 थी। डेला जो क्या करती है, ऑलमोस्ट अपने सारे ही पैसे वो स्पेंड कर देती है उस चेन को ख़रीदने में। तो अब डेला क्या करती है, घर आती है, वो काफ़ी घबराई हुई थी, नर्वस थी, वरिड थी। वो अपने शॉर्ट हेयर्स को ना अच्छे ने वो शॉर्ट हेयर्स को ना कर्लिंग आयरन से ना सेट कर दिया है, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। उसे लगता था कि जिम मुझसे गुस्सा हो जाएगा और उसको अगली समझेगा। वो प्रे करती है, वो बोलती है प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। फिर जब शाम को जिम घर आ जाता है, जैसे ही वो डेला को देखता है वो बड़ा ही शॉक हो जाता है और कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रेंज था, सरप्राइज़ और कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था वो पूरा। डेला उसको ना एक्सप्लेन करती है, वो क्विकली बोलती है आई सोल्ड माई हेयर टू बाय योर क्रिसमस गिफ्ट। वो जिम को समझाती है हेयर फिर ग्रो हो जाएंगे, लेकिन उसका जो लव है कभी कम नहीं होगा। जिम जिम रिपीटली पूछता है यू कट ऑफ योर हेयर, यू कट ऑफ योर हेयर। वो शॉक्ड था बिकॉज डेला की हेयर उसकी फेवरेट चीज़ थी। मतलब जो जिम था उसको डेला के हेयर्स बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या थी, जिम फिर भी डेला से उतना ही प्यार करता था। वो कहता है नथिंग कुड मेक मी लव यू लेस, मीनिंग ट्रू लव अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब जिम एक पैकेज निकालता है, डेला उसे ओपन करती है और सडनली इमोशनल हो जाती है। उस पैकेज में ब्यूटीफुल कॉम्स थे। ये कॉम्स डेकोरेटिव थे, एक्सपेंसिव थे, और डेला बहुत टाइम से उन्हें शॉप विंडो से एडमायर करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी डेला के पास लॉन्ग हेयर थे ही नहीं, इसलिए वो रो पड़ती है। स्टोरी का बिगेस्ट ट्विस्ट तो यहाँ आता है। अब डेला एक्साइटेड होकर ना जिम को चेन देती है और कहती है नाउ यू कैन यूज़ दिस चेन विद योर वॉच। लेकिन जिम स्माइल करता है और कहता है आई सोल्ड द वॉच टू बाय योर कॉम्स। अब क्या था, जिम ने अपनी गोल्ड की वॉच सेल कर दी थी डेला के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और डेला ने अपने जो हेयर्स थे सेल कर दिए थे जिम के वॉच के लिए। दोनों गिफ्ट टेम्परली यूज़लेस हो गए थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टोरी का जो डीपेस्ट मीनिंग है वो ये है, राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि गिफ्ट यूज़लेस हो गए हैं। दिखाना चाहते हैं राइटर कि लव में सेक्रीफाइस सबसे वैल्यूएबल होता है। जिम और डेला ने दोनों ने अपने मोस्ट प्रीशियस थिंग्स का सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए। यही ट्रू लव है। तो जो मॉरल स्टोरी का वो ये है, जो गिफ्ट है, gifts are not expensive thing, the greatest gifts are love, sacrifice and care। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ब्यूटीफुल सी जो कि हमें सिखाती है ट्रू लव के बारे में, सेल्फलेस के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें।